अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो इंशाल्लाह आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली 4 डेज़ हम लोग का कंप्लीट होने वाला है रोज़े का। तो अभी के बज रहे थे 4:24 और सहरी का भी टाइम हो गया। तो चलते हैं सहरी करने। अभी मजा आएगा ना भिड़ो माल की दे रहे। फिर उसके बाद से हमने फटाफट से मैगी रेडी कर लिया, क्योंकि ये रेडीमेड ही मिलता है, मसाला वसाला सब मिलता है इसमें। और आप लोग को ये चाहिए तो कहीं भी शॉप से परचेस कर सकते हैं आप लोग। फिर उसके बाद से हमने रसगुल्ला खाया, जो कि हमने बनाया था अपने हाथ से, बहुत ज़्यादा यमी हुआ था। अगर आप लोग को इसका रेसिपी चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं लोग। फिर अजान हो गई। फिर हम नमाज़ पढ़ने बैठ गए। फिर तस्बीह लिया, दुआ पढ़ा, अच्छे तरीक़े से नमाज़ पढ़ा। फिर बुक पढ़ा मैंने नमाज की गलतियों के बारे में। आप लोग को तो पढ़ना ही चाहिए, नमाज की गलतियाँ तो सबसे होती हैं। तो उसके लिए ये बुक बहुत परफेक्ट है। आप लोग ये परचेज़ कर सकते हैं लोग, ऑनलाइन भी मिल सकता है या शॉप में भी मिल सकता है। आप लोग ये ले सकते हैं लोग, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये बुक। और आप लोग पढ़ेंगे लोग तो इजाफ़ा भी होगा काफ़ी ज़्यादा इस सब चीज़ों से, नमाज में गलतियाँ नहीं होंगी आप लोगों से। फिर हमने सोचा कि कुछ 10th का पढ़ लिया जाए। और फाइनली तो 4 डेज़ कंप्लीट हुई रोज़े की आज लेकर। तो इतनी खुशी हुई कि मतलब कंप्लीट होने वाला है 4 डे। कैसे कैसे दिन जा रहा है पता भी नहीं चल रहा है इंसानों को, ये कब क्या हो जा रहा क्या नहीं। और टाइम ऐसे जा रहा जैसे लग रहा है कि कुछ होश ही नहीं है। तो हमने फटाफट से इसको पढ़ लिया। उसके बाद से हमने 10th का बुक निकाला, वो भी हमको पढ़ना था। और आज का था कि अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाता है, क्योंकि सुबह का मौसम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हसीन होता है। और जो भी पढ़ा जाता है वो भेजे में ऑब्ज़र्व होता है। तो आप लोग के लिए अच्छा है कि आप लोग सुबह उठ के पढ़े, लोग काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमने फटाफट से इसको पढ़ लिया, हमने इतना ही तक पढ़ा इसे। फिर उसके बाद से ये हमने दिखाया, इसका नाम आप लोग ले सकते हैं ना, कहीं से भी ये ऑनलाइन या ऑफ़लाइन मिल सकता है। फिर हमने इकोनॉमिक्स निकाला 10th का, जो कि हमने इसका कंप्लीट नहीं किया था 1 चैप्टर, तो सोचा कि रीड कर लेते हैं इसके बाद। तो इसमें 5 डेज़ ही हैं, 5 चैप्टर ही हैं। अगर चाहें लोग तो 50 डेज़ में आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं इसको। तो डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ा, और जो जो मेन टॉपिक था उसे अंडरलाइन किया अच्छे तरीक़े से। इसको रीड करें लोग आप लोग भी, उसके बाद से वन शॉट से देख कर इसे कम्प्लीट कर जाएँ लोग डेवलपमेंट का। तो इसका लेक्चर हमारा कंप्लीट नहीं था, तो हमने सोचा कि इसको रीड कर लेते हैं पहले, काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। जो अपने से पढ़ा जाता है वो अलग चीज़ होती है। तो हम तो यही कहेंगे, सेल्फ़ स्टडी द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेल्फ़ स्टडी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो हमने सोचा कि 4-5 घंटे पढ़ लेते हैं, सुबह के फजर के जगह हैं तो। उसके बाद से इसका पढ़ने के बाद से हमने क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करना था, एंड लेक्चर भी देखना था वन शॉट से, क्योंकि अभी तो आया ही नहीं है। और मेन टॉपिक को अंडरलाइन करें लोग आप लोग, काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें लोग। और फिर हमने इसको पढ़ने के बाद से कृतिका पढ़ा हिंदी का, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। और इस साल तो आप लोगों ने जाना ही कि कितना टफ़ क्वेश्चन आया था सीबीएसई मैथ्स में। बिहार बोर्ड का तो पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन ये सीबीएसई वाला तो पता चला कि मैथ्स में, मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा हार्ड आया। तो आप लोग को पता है ना ये कैसा कैसा वाक़यात हो रहा है। तो आप लोग को चाहिए कि सेल्फ़ स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप लोग पढ़े लो खुद से और समझे लोग, हर एक चीज़ को समझ समझ के पढ़े लो, काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा आप लोग के लिए भी और हमारे लिए भी। तो इसको पढ़ने के बाद से हमने इंग्लिश पढ़ा 10th का, जो कि इसका भी हमने लेक्चर 1 चैप्टर नहीं किया था, अभी बाकी ही है इसमें। तो हमने सोचा कि इसको पढ़ लिया जाता है, रीड कर लिया जाता है। तो फटाफट से इसको हमने रीड किया। और ऐसे ऐसे वाक़यात आ रहे हैं कि डर लग रहा है, दिल घबरा रहा है कि इतना कम वक्त में कैसे हो पाएगा पूरा। और 2027 में एग्ज़ाम ही है हम लोगों का। तो जो भी बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि वो अच्छे से पढ़े, अपनी स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। स्टडी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, आजकल यही तो है। और सारे बच्चे, किसी को न्यूज़ में आ रहा है पता नहीं क्या 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 लोग, किसी ने जान दे दी, अच्छा नहीं गया मैथ्स का पेपर, तो पता नहीं कोई क्या क्या बातें क्या क्या हो रही हैं। तो आप लोग को चाहिए कि आप लोग पढ़े लोग ज़्यादा से ज़्यादा, पता नहीं अगले साल क्या दे दे, लेकिन फिर भी डर लग रहा है।
काफ़ी ज़्यादा हमको भी डर लग रहा है, घबराहट हो रही है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आप लोग को पॉजिटिव सोचना है और आप लोग को अच्छे तरीक़े से एनसीईआरटी को पढ़ना है, इतनी अच्छे तरीक़े से पढ़ना है कि आप लोग की हर मसले मसाइल ख़त्म हो जाए। तो हमने इसको अच्छे से रीड किया। अगर हमारी वीडियो से कुछ आप लोगों को सपोर्ट मिलती है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लोग, ओके। और फिर हमने इसको पढ़ा, फिर उसके बाद से क्वेश्चन आंसर भी लगाया इसका। फिर उसके बाद से हमने कृतिका पढ़ा हिंदी का, जो भी इसका भी बाकी था हमारा 1 चैप्टर तो पढ़ा ही था, लेकिन सोचा कि फिर से रिवाइज हो जाए। माता का ये वाला हमने पढ़ा, इसको अच्छे तरीक़े से रीड किया एंड इसको जाना। और आप लोग समझ के बुक को पढ़े लोग, और जो मेन टॉपिक है उसे अंडरलाइन करे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा एकदम अंडरलाइन करे लोग। और सेल्फ स्टडी ज़्यादा ध्यान दे लोग। ये नहीं कि हाँ कोचिंग गए तो उसका भी जोड़ लिया, ट्यूशन गए तो उसका भी जोड़ लिया, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग को सेल्फ स्टडी 8 से 9 घंटे करना है, कंपलसरी है कि 8 से 9 घंटे आप लोग को सेल्फ स्टडी करना है खुद से जितना इम्प्रूवमेंट आएगा उतना ज़्यादा मार्क्स हम लोग के अच्छे आएंगे, अच्छे परसेंटेज आएंगे। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग अच्छे से पढ़े लो, और हम तो कर ही रहे हैं इंशाल्लाह। और इस दफ़ा का बोर्ड्स मार्क्स मतलब क्वेश्चन पेपर देखकर तो सबकी ख़त्म हो गई। तो हमने इसको अच्छे से पढ़ा। और ये बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इजी ले लेते हैं कोई, तो ये है कि ना ले लो, आप लोग अच्छे तरीक़े से पढ़े लो। और फिर ज़्यादा तो टाइम ही नहीं है, ये फरवरी चल ही रहा है और 8-9 महीने वक्त है हम लोगों के पास, जो कि हम लोग को इतनी अच्छे से पढ़ना है, इतनी अच्छे से सेल्फ स्टडी करनी है और हर एक चीज़ को लेकर चलना है कि हम लोग के 95% आए, स्कोर आए। फिर हमने उसको पॉलिटिकल साइंस का हमने लेक्चर देखा था, आप लोग से शेयर ही की थी, और 1 शॉट से इसको कंप्लीट किया था हमने। तो फटाफट से इसको सोचा कि सुबह है तो रिवाइज़ कर लेते हैं, बेसिक में ऑब्जर्व होगा हमारे। तो हमने फटाफट से इसको रिवाइज़ किया अच्छे तरीक़े से। और इसमें बेल्जियम के बारे में, डच, फ्रांस के बारे में कौन कौन भाषा ज़्यादातर बोले जाते थे, जर्मन, फ्रांस स्पीकिंग, इस सब के बारे में हमने इसको पढ़ा, गवर्नमेंट और ये सब के बारे में इसको रीड किया अच्छे तरीक़े से, काफ़ी ज़्यादा बेहतर से हमने इसको पढ़ा। उसके बाद से हमने सोचा कि थोड़ा सा मौसम भी बाहर का दिखा दिया जाए कि अभी कितने बज रहे हैं, आप लोग कितने बज गए हैं पढ़ते पढ़ते हमें। तो फटाफट से इसको हमने कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद से हमने सोचा कि ज़्यादा वक्त हो गया है तो थोड़ा सो भी लिया जाता है, क्योंकि 4:24 से ही जगह थे, तो 2 घंटे तो नींद लेना कंपल्सरी है। तो फिर हमने सोचा कि जो हाफिज़ ही आते हैं हम लोगों के सुबह, तो उनका होमवर्क भी बनाना ज़रूरी है, तो हमने फटाफट से इसको बना लिया। इसको बनाने के बाद से सोचा कि थोड़ा उर्दू की रिवाइज़ भी हो जाए, क्योंकि जो भी बच्चे उर्दू से हैं तो वो उर्दू ज़्यादातर पढ़ें। उर्दू तो आसान ही होता है, ईजी होता है, लेकिन आप लोग को पढ़ें, उसको रीड करें और रोज़ एक चैप्टर कंप्लीट करें अपना क्वेश्चन आंसर के साथ। 1 नोट्स बनाएं, नोट्स भी बना के रखें अच्छे तरीक़े से, खूबसूरत राइटिंग से, ज़्यादातर खूबसूरत राइटिंग से ही नंबर आते हैं। तो हम इसको कंप्लीट कर लिया है और बाहर का मौसम दिखाया आप लोगों को, और चलते हैं हम, फिर आप लोगों से मुलाकात। ओके, तो हमारी पढ़ाई हो चुकी है, फिर आप लोगों से कल मिलेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।